राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह वीडियो वृषभ वालों के लिए विशेष है। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लगन वाले भी इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो 2023 वर्ष के 4 महीने बचे हुए हैं, इन 4 महीनों में घरों के योग संयोग क्या इशारा दे रहे हैं वृषभ वालों के लिए। जीवन के विभिन्न क्षेत्र, भाग्य का साथ, धन की स्थिति, आपका वैवाहिक जीवन, निजी जीवन, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, इन सब में आप अपना व्यवहार कैसा रखें कि अधिकतम लाभ आपको मिल सके। ना सिर्फ 2023 में ही बल्कि 2024 की भी आप एक मजबूत नींव रख सकें। ज्योतिष में सबसे बड़ी रेमेडी होती है कि घरों की तरंगों के हिसाब से अपने व्यवहार को करना, टू एक्ट लाइक द प्लेनेट वाइब्रेशंस, जिससे बचे हुए 2023 के जो महीने हैं उनमें अधिकतम लाभ और सुख आपको मिले। साथ ही में 2024 की भी मजबूत नींव आप रख सकें। इस वीडियो में बात करेंगे 18 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की। ये 18 एक टाइम पीरियड की तरह है, टाइम स्पैन है, जिसमें आप 11 जो टाइम स्पैन है उनको अच्छी खुशखबरी की तरह, अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं, और 7 महत्वपूर्ण टाइम पीरियड सावधानियों को भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग्य के साथ की। लक फैक्टर, भाग्य का पुश आने वाले 4 महीनों में कैसा रहेगा वृष राशि वालों के लिए। शनि आपके लिए योग कारक हैं, आपके कर्म के स्वामी, आपके भाग्य के स्वामी, 9वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। इस वक्त केंद्र में चल रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, 10वें भाव में, लेकिन वो वक्री हैं। तो वक्री शनि अपने से पिछले यानी कि 9वें भाव का भी फल देंगे। तो धर्म व कर्म दोनों क्षेत्रों में रेट्रोस्पेक्शन, पूर्वावलोकन की बात इस शनि इस वक्त आपसे कह रहे हैं। आपको पिता व गुरुओं के साथ संबंधों पर ध्यान देना है। उच्च शिक्षा प्राप्ति का मामला हो, नौकरी कैरियर का मामला हो, इन सब में सुधार की जरूरत है। वक्री शनि ये कह रहे हैं मेहनत व अनुशासन से धर्म कर्म के काम करने पर भाग्य आपका जरूर साथ देगा। इसी वर्ष 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, तो नवंबर दिसंबर के महीने वृषभ वालों के लिए विशेष उपलब्धियों वाले हो सकते हैं। कैरियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। घर में कोई धार्मिक आयोजन, शुभ व मांगलिक कार्य हो सकते हैं। राशि स्वामी शुक्र को देखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला भाव और पहले भाव का स्वामी ही बाकी के 11 भावों और 8 घरों के फल को भोगता है। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, आपके खुद के बारे में बताता है, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ओवरऑल स्वास्थ्य, ये सब पहले भाव से देखा जाता है। तो शुक्र 4 सितंबर को कर्क राशि में मार्गी हो रहे हैं, फिर वो पूरा महीना कर्क में ही रहेंगे। कर्क राशि आपके तीसरे भाव में पड़ती है, तो ये महीना सितंबर का भाग दौड़ वाला रहेगा आपके लिए। आपके व्यक्तित्व के लिए, कला रचनात्मकता के लिए शुभता आएगी। म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो आपको विशेष लाभ, भाग्य का साथ आपको मिल सकता है। 1 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में चौथे भाव में रहेंगे शुक्र, सिंह राशि में। शत्रु राशि है उनकी, लेकिन दिग्बली होंगे शुक्र वहां पर। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ शुक्र को मिलती है चौथे भाव में। साथ ही में शनि 10वें भाव में है, तो शुक्र शनि का शुभ सम सप्तक योग भी बनेगा। तो व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा आपका। घर, गाड़ी, वाहन, लग्जरी आइटम्स ये आप खरीद सकते हैं अक्टूबर के महीने में। लोन, ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण आपको मिल जाएगा। चेस्ट इन्फेक्शन, छाती के रोग हो सकते हैं, इनके प्रति आपको सावधान रहना होगा। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत अक्टूबर में रहेगी। 3 नवंबर से 29 नवंबर तक शुक्र कन्या राशि में रहेंगे, नीच के पंचम भाव में। और शुक्र और केतु की युति भी बनेगी, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद केतु जो कि आपके छठे भाव में चल रहे हैं वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो निवेश कार्य, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, इन सब में आपको ध्यान रखना है। धन हानि आपको हो सकती है। शिक्षा और प्रेम संबंध के मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय नवंबर में ना लें। 29 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच शुक्र तुला राशि में रहेंगे। छठे घर का स्वामी छठे घर में ही रहेगा, और 12वें घर में बृहस्पति हैं आपके, तो उनके साथ सम सप्तक योग बनेगा। शुक्र और बृहस्पति का दृष्टि संबंध रहेगा, तो अचानक से कर्जा आपका बढ़ सकता है। अनावश्यक खर्चों पर आपको ध्यान देना है। लेकिन क्योंकि 4 नवंबर को ही शनि आपके मार्गी हो चुके होंगे, तो भाग्य आपका साथ देगा। उस कर्जे को अगर आप काम के विस्तार, कैरियर में अगर यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। पुराने कोर्ट कचहरी के विवाद से भी आपको मुक्ति मिल सकती है उस समय में। व्यर्थ के वाद विवाद, नया वाद विवाद उस समय में खड़ा ना करें। 25 दिसंबर के बाद शुक्र सप्तम भाव में रहेंगे, तो आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। इस समय में अगर आप अविवाहित हैं तो भाग्य के स्वामी शनि की 10वीं दृष्टि शुक्र के ऊपर रहने वाली है। समाज के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है इस समय में।
बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री हो रहे हैं 12वें भाव में, तो वो अपने से पिछले भाव का भी फल देंगे, तो 11वें भाव का भी वो फल देने वाले हैं। लाभ आपका बढ़ाएंगे क्योंकि बृहस्पति ही आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लाभेश हैं। लेकिन अपने आय के साधन व नेटवर्क सर्कल का पुनर्अवलोकन रेट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, उसमें सुधार की गुंजाइश है, इसको वक्री बृहस्पति बता रहे हैं। 30 अक्टूबर को ही चंडाल दोष जो कि आपके 12वें घर में चल रहा था वो भंग हो जाएगा। उसके बाद अचानक से जो फिजूल खर्चे वृषभ वालों के साथ चल रहे थे वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद मनी मैनेजमेंट अच्छा कर पाएंगे आप। 30 अक्टूबर को ही केतु छठे भाव से निकलकर आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तो उसके बाद पेट का आपको विशेष ध्यान रखना है, पेट की बीमारियों का। प्रेम संबंधों में आपके मतभेद हो सकते हैं। निवेश कार्यों में, इन्वेस्टमेंट्स में आपको सावधानी रखनी है। वृष राशि की गर्भवती महिलाओं को भी काफी सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। वृषभ वालों के लिए बैंक बैलेंस, धन की बचत को नियंत्रित करने वाले ग्रह बुध हैं, लग्नेश शुक्र के मित्र हैं। दूसरे और पांचवें भाव धन भाव और लक्ष्मी स्थान के स्वामी बुध देव की स्थिति को देखना बहुत ही जरूरी है। सितंबर में बुध सिंह राशि में रहेंगे, आपके चौथे भाव में बुध और शनि का दृष्टि संबंध बनेगा, केंद्र त्रिकोण संबंध, इसको राजयोग भी कहते हैं, तो धन लाभ ये आपको कराएंगे। 1 से 17 सितंबर तक सूर्य भी सब राशि के चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं, तो बुधादित्य योग भी रहेगा वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। 1 से 17 सितंबर बहुत शुभ समय है। 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बुध पंचम भाव में रहेंगे, उच्च के रहेंगे कन्या राशि में। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपका वापस मिल सकता है, पहले से की गई इन्वेस्टमेंट्स का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो 1 से 18 अक्टूबर का समय धन के मामलों में काफी लाभदायक रहेगा। 2 से 16 अक्टूबर तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग पंचम भाव में ही बनेगा, तो शिक्षा के संबंध में विशेष उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। राजनीति में आपको विशेष लाभ हो सकता है। 18 अक्टूबर के बाद की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। 18 अक्टूबर से 6 नवंबर तक बुध तुला राशि में रहेंगे छठे भाव में, फिर 6 नवंबर से 27 नवंबर तक वृश्चिक में रहेंगे सप्तम भाव में शत्रु राशि के, और 27 नवंबर से फिर वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे अष्टम भाव में। मतलब 18 अक्टूबर से बुध से संबंधित जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो आपको परेशान कर सकती है, उन पर ध्यान देना होगा। तनाव बढ़ सकता है, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, गले की समस्या, इनकी आपको सावधानी रखनी होगी। 16 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच जो ये 12 दिन का समय है, ये पैतृक संपत्ति के मामले में आपको विशेष शुभता दे सकता है। बड़े बुजुर्गों की सहायता से पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग धनु राशि में बनेगा आपके अष्टम भाव में, और इस योग पर 12वें भाव में जो बृहस्पति हैं जो कि अष्टमेश भी हैं, उनकी 9वीं सब राशि की दृष्टि जो है वो आएगी अष्टम भाव पर। 16 दिसंबर से 28 दिसंबर पैतृक संपत्ति के मामलों को आप हल कर सकते हैं। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच का समय ऐसा रहेगा जिसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर नीच राशि में गोचर करेंगे छठे भाव में तुला राशि में। तो प्रॉपर्टी, वाहन, धन का लेन देन, इन मामलों में आपको सावधानी रखनी है। प्रॉपर्टी वाहन का क्रय विक्रय अवॉइड ही करें तो अच्छा रहेगा। वाद विवाद आपके हो सकते हैं, सरकारी जुर्माना आपको लग सकता है, अचानक से कर्जा आपको लेना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का भी इस पीरियड में आपको ध्यान रखना होगा। गुड़ और अनाज का दान निर्धन को करना आपके लिए शुभता को बढ़ाएगा। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच मंगल रहेंगे तुला राशि में आपके छठे भाव में, तो वैवाहिक जीवन में ये आपको परेशानी दे सकते हैं। अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। व्यापारिक मामलों में इस समय आपको नुकसान हो सकता है। लीगल कॉम्प्लिकेशंस, व्यर्थ के वाद विवाद में धन का नुकसान हो सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मंगल आपके लगन और वाणी भाव को प्रभावित करेंगे, तो अपने व्यवहार को ठीक रखने की जरूरत रहेगी। अभद्र शब्दों का प्रयोग ना करें, रिश्ते व साझेदारियां आपकी खराब हो सकती हैं। तो आने वाले महीनों में वृषभ वालों के लिए ये महत्वपूर्ण टाइम पीरियड्स, टाइम स्पेंस की हमने बात की। आप अगर अपनी योजनाएं, प्लानिंग्स को इसके अनुसार बनाएंगे तो ओवरऑल 2023 तो आपका अच्छा गुजरेगा ही, साथ ही में 2024 के लिए भी एक मजबूत नींव, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बना पाएंगे। राम राम।